सावन के लिए स्पेशल परफेक्ट हलवाई जैसे घेवर हम घर में बनाने का तरीका सीखेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से आप इस रेसिपी को बना सकते हो। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आपको इसी तरह से यहाँ पे मिलती रहती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मलाई घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में सबसे पहले घी चाहिए होगा। घी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेल्ट करके, हल्का सा गर्म करके, बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। और इसमें लगभग घर में जो खाने वाला चम्मच है, इससे हम 5 चम्मच जितना घी डाल देंगे मेल्ट किया हुआ। और इसके बाद इसके अंदर हमें डालना है 2-3 आइस क्यूब, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े। और इसी से हमें इसको अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए, बिल्कुल इसके जो दाने दाने हैं वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए घी को मेल्ट करते हैं, ताकि कोई भी दाना वगैरह घी का इसके अंदर ना रहे, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ और ये बिल्कुल क्रीमी टाइप का हो जाए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको हाथ से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप इसको मिक्सर में भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड है। आप बहुत आसानी से मिक्सी में बना सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये देखिए, तो इस तरह से जब क्रीमी हो जाए, फिर इसके अंदर 1 चम्मच जितना बेसन डालेंगे। बेसन डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। बस बेसन से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट निकल के आता है घेवर का। तो अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है। कोई गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से हाथ से इसीलिए हम कर रहे हैं, ताकि कोई लम्स ना रहे। और उसके बाद 1 कप जितना हमें चाहिए होगा मैदा। 1 कप यानी कि लगभग 150 ग्राम जितना हमने इसके अंदर मैदा लिया है। और 150 ग्राम के लिए लगभग इसी कप से, इसी कटोरी से हमें लगभग 2.5 कटोरी जितना पानी भी चाहिए होगा। एक कटोरी करके हम पानी इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालने से जो लम्स हैं वो नहीं आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट और एकदम लम्प फ्री बैटर बन के रेडी होगा। तो धीरे धीरे करके इस तरह से घोल बना के, यानी बैटर बना के हमें रेडी करना है। और जो पानी मैं डाल रहा हूँ वो धीरे धीरे करके लगभग 2.5 कप के जितना डालूंगा। और पानी जो यूज़ करना है वो फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ करना है, चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड पानी यूज़ करना है। पूरा ठंडा होना चाहिए पानी। और इसको आप बर्फ़ के ऊपर भी रख सकते हो। हलवाई इसके नीचे कभी कभी बर्फ़ रखते हैं, जिस कढ़ाई में वो बनाते हैं वो कढ़ाई के नीचे बर्फ़ रखते हैं, ठंडा रखते हैं। अब इसको हमें अच्छी तरह से बैटर बना के थोड़ा गाढ़ा करके, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको हमें पतला कर लेना है। 1 कप पानी मैंने डाल दिया, 1 कप यहाँ पे और हमने डाल दिया है। लगभग 2 कप पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अभी भी बैटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर अभी हम थोड़ा और डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार अच्छी तरह से छन्नी से छानेंगे, क्योंकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह होगी तो वो निकल जाए। तो इसीलिए एक बार छाननी से हमें इसको छान लेना है। अगर मिक्सी में बनाते हैं तो गुठलियाँ, लम्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो सब कुछ बिल्कुल लम्प फ्री होता है, बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से छानने से जितना भी कचरा इसके अंदर होता है वो निकल जाता है। और उसके बाद अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अभी मैं आपको इसे चेक कराता हूँ। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डालना है। 1 टीस्पून जितना नींबू का रस इसके अंदर हम डाल देंगे। नींबू का रस डालने से क्या होता है कि जो इसका जाली वाला एरिया है, मतलब जालीदार काफ़ी ज़्यादा जो घेवर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और जाली जो बहुत अच्छी सी है वो खुल के आती है इसके अंदर। ये देखिए, इस तरीके से जो बैटर है आप चेक कर सकते हो। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप पानी और डाल दिया है, ठंडा पानी। तो लगभग 2.5 कप जितना 1 कप मैदे के लिए पानी मैंने यूज़ किया है। और इतना पतला बैटर हमें बनाना है। अब ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा बहुत अगर पानी कम ज़्यादा भी हो जाए तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तब भी चल जाएगा। तो आप बना सकते हो बहुत आसानी से। और 2-3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं इसको बनाने के लिए, मैदा और पानी और थोड़ा सा घी। बाकी बेसन तो ऑप्शनल है, अगर बेसन नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। अब जो बैटर है उसको हमने जो बनाया है उसको हमें फ्रिज में रख देना। उसके बाद हम कढ़ाई रखेंगे यहाँ पे, और कढ़ाई में हमें घेवर को बनाना है। तो
इससे पहले मैंने पतीले में बनाया था, जो कि पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो। घर में छोटा सा पतीला हो स्टील का तो उसमें आप बना सकते हो, वो वाली वीडियो आप देख लेना अगर आप पतीले में बनाने वाले हो। अगर आपको कढ़ाई में बनाना है तो इस तरीके से इसमें पहले घी डालना है और इस तरीके से घेवर का जो सांचा है वो अलग अलग साइज़ में मिलता है। तो ये वाला सांचा आप इसके बीच में रख सकते हो और जितना बड़ा आप इसके अंदर सांचा रखेंगे उतने बड़े बड़े जो घेवर है वो बन के रेडी होंगे। घी इसके अंदर डाला है हमने, रिफाइंड हमने मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये घी में ही बनता है और घी इसमें ही आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घी में क्यों बनता है? क्योंकि रिफाइंड में जल्दी ब्राउन हो जाता है और घी में जल्दी ब्राउन नहीं करना होता है हमें, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे और हाई फ्लेम गैस का रहेगा। अब जो बैटर है वो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और कढ़ाई भी ऑलमोस्ट गर्म है। इस तरह का बॉटल आप यूज़ कर सकते हो डालने के लिए इसके अंदर बैटर भर के आप ऊपर से डाल सकते हो, या फिर आप इस तरह से कड़छी से भी डाल सकते हो। ये देखिए पूरा गर्म है ऑयल, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऊपर से बैटर डालते जाना है और ये अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने आप ही शेप ले लेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप करके इस तरह से डालते जाना है इस बैटर को इसके अंदर। तो ये जो घोल है वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं और कड़छी से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब हम बॉटल से डालते हैं तो इसकी जो हीट है वो ऊपर की तरफ आती है तो हाथ काफ़ी जलने लग जाता है। तो आप इस तरह कड़छी से बना सकते हो। बाकी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था वो बॉटल से ही बनाया था और घर में छोटी सी स्टील के पतीले में बनाया था, तो वो वाला आप देख सकते हो अगर आपके पास ये सांचा या कढ़ाई वगैरह नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हलवाई स्टाइल में बनाए, तो बिल्कुल हलवाई वाला ही मैं सांचा यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये हमारी हलवाई की दुकान पे बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग तरह के सांचे हैं, तो किसी भी डिज़ाइन में किसी भी शेप में बना सकते हैं हम इसको। अलग अलग डिज़ाइन के शेप के मिलते हैं। तो इसके अंदर जो बैटर है इस तरह से धीरे धीरे डालते जाना है। गैस का फ्लेम हाई पे रखना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म रहे। थोड़ा सा जैसे ही ऊपर से बबल्स आने लग जाए रुक जाना है, फिर से बबल कम हो जाए बीच में इसके फिर से डाल देना है और बीच में इसके जगह अपने आप बन जाएगी। अगर नहीं बन रही तो आप किसी नुकीली चीज़ से आप बीच में जगह बनाते रहें ताकि बीच में थोड़ा छेद रहे, वैसे अपने आप ही हो जाता है। अब हमें इसे छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक ये अपने आप ही इस तरह से ब्राउन हो जाएगा और साइड जो है ये अपने आप छोड़ देगा। ये देखिए, बस इसको हमें किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से चम्मच वगैरह से ऐसे उठा लेना है और इसको किसी स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे बनाना स्टार्ट करेंगे और 1 कप मैदे में हम यहाँ पे 5 घेवर बनाएंगे, मतलब 5 घेवर के करीब बन जाएगा 1 कप मैदे से। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके फिर से हमें डालते जाना है और तब तक डालना है जब तक घेवर अच्छे से पूरा थिक मोटा ना हो जाए, मतलब लगभग 3 कड़छी जितना आप इसके अंदर डाल सकते हो 1 घेवर के लिए। बाकी आप कम डालेंगे, घेवर का साइज़ थोड़ा पतला रहेगा। अगर आप ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा की वजह से घेवर का साइज़ जो है वो थिक थोड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बनाया थोड़ा मोटा था, इस बार थोड़ा मैं कम डालूंगा। और इस तरह से जब ये भी घेवर रेडी हो जाए, इसमें मतलब सारा जो बैटर है वो हम डाल दें। एक ही बार में सारा नहीं डालना, धीरे धीरे करके ऐसे डालते रहना है। जब एक घेवर इस तरह से बन के रेडी हो जाए तो बस अब इसको 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे और हम इसको इस तरह से पकने देंगे। ऑयल गर्म है बिल्कुल अच्छी तरह से। साइड वाला जो ऑयल है इसके ज़्यादा गर्म होता है तो साइड वाला ऑयल भी इसके बीच में हम डाल देंगे ताकि जल्दी से ये ब्राउन हो जाए। जब ब्राउन हो जाए फिर इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन के रेडी है। बस इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। अलग अलग तरीके से बनाते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे ही मैंने 5 घेवर हमारे बन के रेडी हुए हैं, 5 घेवर हमने बनाए हैं। अब इसके ऊपर हमें डालना है शुगर सिरप और उसके बाद इसके ऊपर लगाना है रबड़ी। तो आप इसको ऐसे स्टोर कर सकते हो, जब भी आपको खाना हो तो शुगर सिरप लगाना है और रबड़ी लगानी है और खा लेना है। अब इसके बाद हमने एक पैन लिया है। हम हलवाई हैं तो हलवाई के पास ऑलरेडी जो पुरानी चाशनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मैंने रसगुल्ले की चाशनी ले ली है यहाँ पे लगभग आधा लीटर जितना। अगर आपके पास पुरानी चाशनी नहीं है तो आप क्या करना, 1 कप चीनी आधा कप पानी डाल के उबाल लेना, तो आपकी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 1 कप चीनी आधा कप पानी। अगर
1 मिनट उसको उबालेंगे तो इस तरह से हल्की पतली तार वाली चाशनी बन जाएगी। तो ये हल्की पतली तार वाली चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो हमने तो पुरानी ही चाशनी ले ली है, आप चाहो तो फ्रेश बना सकते हो। अब ये जो चाशनी है ये हमें घेवर के ऊपर डालना है। पहले सभी घेवर को हम एक साथ इस तरह से ऊपर से रख देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा चाशनी डालते हैं और धीरे धीरे करके जो चाशनी है वो नीचे तक जाएगी और सभी घेवर में अच्छी तरह से चाशनी फैल जाएगी। और सभी घेवर हमें अच्छी तरह से चाशनी से भिगा देना है। थोड़ा मीठा होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मीठा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि चाशनी ज़्यादा ही डालनी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अच्छे से मीठा होना चाहिए, ज़रूरी है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको भिगा दिया है घेवर को। और इसके बाद हमें चाहिए रबड़ी। लगभग 1 लीटर दूध को आप इस तरह से चलाते हुए लगातार गाढ़ा करेंगे तो इस तरह से रबड़ी बन जाएगी। जब इस तरह से रबड़ी बन जाएगी तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन चीनी मैंने नहीं डाला क्योंकि हम यहाँ पे ये शुगर सिरप ही डाल लेंगे। इसको पतला भी करना है थोड़ा सा, तो ये चाशनी हमने डाल ली है इसके अंदर और इसको थोड़ा सा हमने पतला कर दिया है। और इसके ऊपर अब हमें जो ये रबड़ी है वो लगा देना है। अच्छा, सभी घेवर के ऊपर एक साथ रबड़ी नहीं लगाना, क्योंकि रबड़ी लगाने के बाद जो घेवर है वो थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही रखना है घेवर को। जब खाना हो तब आप इस तरह से एक घेवर के ऊपर रबड़ी लगाएं और फिर उसको ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा के खा सकते हैं। मतलब जब खाना हो तब लगाएं, इसीलिए मैं एक ही घेवर पे लगाऊंगा, बाकी जब ज़रूरत होगी तब हम लगा लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट, कटे हुए पिस्ता बादाम वगैरह डाल देंगे। कुछ लोग इसको बिना रबड़ी के भी खाते हैं, तो बिना रबड़ी के चाशनी वाला बिल्कुल रेडी है, बिना रबड़ी के भी खा सकते हो। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल रेडी है। रबड़ी हमने इसके ऊपर लगा दिया है, बादाम भी लगा दिया है। अब इसको हम पीस में कट कर सकते हैं इस तरह से। और अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे एकदम मॉइस्ट मलाई घेवर बनके रेडी है। नीचे से क्रिस्पी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से सॉफ्ट है। बिल्कुल परफेक्ट मलाई घेवर बनके रेडी है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सावन में आप इसको बनाइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।